चलिए बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस में रखा गया है, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या रखा गया है, लिविंग नाउन्स और प्रोनाउंस। तो देख लेते हैं लिविंग नाउन्स और प्रोनाउन क्या है। लिविंग नाउन्स मतलब जीवित जो संज्ञाएं होती है, जैसे मैन, चाइल्ड, स्नैक, ईटीसी। वहीं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या रखा है, ही, शी, आई, यू, वी, दे, हिम, हर, मी, यू, अस, देम, हिज, योर, अवर, माई, देयर, माइन, योर्स, हर्स, देयर, अवर्स। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार भी होते हैं, बट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम कभी आपको वो प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब। तो ये शॉर्ट नॉलेज था, थोड़ी डीप में चलते हैं, इनको देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट के 2 प्रकार हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑल लिविंग नाउन्स, पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, जिसमें मैन होगा, वुमैन होगा, चाइल्ड हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, स्टूडेंट, बर्ड्स, स्नैक, बार बार लिख दिया गया, स्टूडेंट्स, बर्ड्स, स्नैक, एलिफेंट, हिम, हर, यूअस। ठीक है, लिविंग थिंग्स होंगी जितनी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हमेशा सेंटेंस की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, सब्जेक्ट से, फिर वर्ब आता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जितना भी होता है ऑब्जेक्ट आता है। बट यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मी आया है और अ साइकिल आया है, तो मी कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मी पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में मैं अभी डिस्कस किया था इससे पहले शॉर्ट फॉर्म में, जब हम बताए थे कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो मी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो देखिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद जो हमने यूज किया अ साइकिल, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स आती है, साइकिल नॉन लिविंग थिंग्स है, वहीं मी क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पे वर्ब आएगा, याद रखिएगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वहीं साइकिल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हिज मदर, उनकी जो माता जी हैं, टोल्ड अस, उन्होंने क्या बोला, हमसे कुछ बोला, अ स्टोरी, यानी एक कहानी हमको सुनाई। टेल यानी कहना या सुनाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ब भी हैं। वॉट जो है बाई का सेकंड फॉर्म है, याद रखिएगा। टोल्ड टेल का सेकंड फॉर्म है, टेल टेल, टेल टोल्ड टोल्ड। वॉट जो होता है बाई, बी यू बाई, यानी खरीदने का सेकंड फॉर्म है। माई फादर वॉट, मेरे पिताजी ने खरीदा, सेकंड फॉर्म में आ ई ए आता है लास्ट में। टोल्ड यानी कहा, ठीक है। अ स्टोरी एक कहानी, सुनाई या कही। हिज मदर यानी उनकी माता जी ने। अब यहाँ पे देखिए मैंने रेड किया हुआ है, ये रेड दोनों में है। तो ये मी और अस जो है प्रोनाउन है, ठीक है। और ये कैसे प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि देखिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम करते हैं कहाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। वहीं साइकिल और स्टोरी के हमने क्या, ग्रीन किया। और ग्रीन क्यों किया, इनको हम इंडिकेट करना चाहते हैं कि ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। स्टोरी हो गया, साइकिल हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम, याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए। आप चाहें तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, और और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आप चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, उनके बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कहाँ आ जाती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स भी आएंगी, यानी निर्जीव जो वस्तुएं होंगी, जैसे बुक हो गया, रूम हो गया, टावर हो गया, रोड हो गया, रिवर हो गया। ये सारी जो वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, वो कहाँ आएंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगी, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने डिस्कस ही किया कि ज़रूरी नहीं है कि पहले आपका क्या आए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आए। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं। तो देखिए ग्रीन ग्रीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइस एंड पल्स ये क्या है, नॉन लिविंग है। चावल और दाल नॉन लिविंग है। और मैंने क्या किया इस बार, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया, फिर क्या कर दिया, देखिए हर फादर, हर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, और फादर क्या है, नाउन। तो यहाँ पे देखिए हर फादर, हर कैसा हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमने सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब, कुक्ड, कुक यानी पकाना होता है, कुक्ड यानी पकाया। सी कुक्ड मतलब वह पकाई। राइस एंड पल्स यानी चावल और दाल, किसके लिए, फॉर हर फादर, अपने पिताजी के लिए। तो यहाँ पे देखिए हर फादर, हर क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, रेड किया हूँ, ठीक है ना। मतलब ये बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हम चाहें तो इस वाले, जैसे पहले एग्जांपल में था, तो हम कहाँ यूज कर दिए थे, तुरंत वर्ब के तुरंत बाद। वही इस सेंटेंस में हमने सबसे लास्ट में किया। तो आप ये समझें कि अगर आपकी इच्छा हो रही है
कि हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करें तो आप कर सकते हैं, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। बट कंडीशन ये रहेगी कि यदि आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा, ठीक है ना। प्रीपोजिशन यानी पहले की स्थिति बताता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की पहले की स्थिति को बता देता है। तो यहाँ फॉर का यूज हुआ। प्रीपोजिशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। जब हम 1 बाय 1 चैप्टर की स्टडी करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, जब पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा प्रीपोजिशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रामर का। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे टाइप्स को होते हैं, 30 कहा जाए कि 15, 20 या 30 होते हैं। तो देखिए कुछ प्रीपोजिशन आपको दिखा भी देते हैं कौन कौन से होते हैं प्रीपोजिशन। जैसे एट होगा, ऑन, फॉर, इन, ऑन। मैंने दो बार ऑन यूज़ कर दिया। अमंग, बिटवीन, ओवर, टू, बाय, इनटू, बिसाइड, सिंस, वाइल, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, etc। ये एडवर्ब में भी काम आ जाते हैं कभी कभी, बट ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन ये क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट होते हैं। देखिए फॉर का यूज हुआ पल्स, पल्स के पहले। देखिए फॉर यूज हुआ पल्स के बाद। पल्स क्या है, नाउन है। हर फादर क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच जो रिलेशन बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी नाउन या प्रोनाउन की पहले की स्थिति को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन सब चीज़ों को क्या है कि आप नोट करते जाइएगा। क्या है कि प्रीपोजिशन हम कब पढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पढ़ाने में। तो जो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ बताने की, तो आप उनको नोट आउट करते जाइए। मतलब कि अगर नोट बनाते जाएंगे, अच्छे से लिखते जाएंगे, तो रिवाइज करने में आपको ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो ये तो रहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट तो होते हैं सेंटेंस में, बट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स आएंगी और वहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी। और रूल ये नहीं है कि आप चाहें, रूल ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आप सेंटेंस मेक करते समय पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें। कुछ ऐसी कहा जाए कि हेल्पफुल हो, जितना आप सोचते हो कि पहले क्या रखना चाहिए। आप अगर चाहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले पुट करना तो आप पुट करें, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पुट करें। जो भी आपको ईजिली लगे वो आप पुट करके रख करके आप सेंटेंस को मेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम आपको इन्हीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही फाइंड करना है। फाइंड आउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस रही है आपके पास पहला, ही हेल्प्स अस, वह हमारी मदद करता है। द टेम्पल इज सिचुएटेड नियर द पार्क, मंदिर जो है बगीचे के पास स्थित है। कोलकाता इज अ बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी जो हैं आकाश में उड़ते हैं। नेक्स्ट है, आई रोट द स्टोरी, रोट क्या है आई रोट, राइट का ये सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटेन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब देखिए, हेल्प, हेल्प्स आया है। हेल्प जो है वर्ब का यहाँ 5th फॉर्म यूज हुआ। ध्यान रखिएगा, ही, शी, इट, ही, सी या किसी पर्सन के साथ हमेशा वर्ब की 5th फॉर्म लगती है। द टेम्पल इज सिचुएटेड, ये भी क्या है, ये इज सिचुएटेड, ये तो वॉइस में चला गया है। कोलकाता इज कब यूज हुआ, बिग, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे मेन वर्ब पे देखें, ये फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ राइट का सेकंड फॉर्म रोट, और रिटेन क्या होता है, 3rd फॉर्म। तो आई रोट, मैंने लिखा, द स्टोरी, एक कहानी। ही इज बॉय, वह एक लड़का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, हिज मदर टोल्ड स्टोरी टू अस, उनकी माता जी हमारे लिए एक कहानी कहती हैं। तो इस प्रकार से 7 क्वेश्चन है आपके पास। इनमें आपको क्या फाइंड करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उनको आंसर में आप लिखिए, वहीं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उनका करेक्ट आंसर आप लिख करके कमेंट्स बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। सो